हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बड़ी खबर आ रही है, वो हम आपको बता दें। कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को ढेर किया है। पंपोर के मीज गांव में आतंकवादी की मौजूदगी की जानकारी के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है। एनकाउंटर के दौरान एक आतंकवादी मारा गया है। मारे गए आतंकवादी की पहचान अभी तक हालांकि नहीं हो पाई है, लेकिन अभी भी ये ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में एक आतंकी मारा गया है। आसिफ कुरैशी हमारे सहयोगी हमसे ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। आसिफ, बताइए क्या अपडेट इस खबर पर? ऑपरेशन अभी भी जारी? सपना, देखिए, ये ऑपरेशन रात तकरीबन 12 बजे उस समय शुरू किया गया था जब सुरक्षा बलों को मीज गांव में कुछ मिलिटेंट्स के छुपे होने की खबर मिली थी। उसके बाद यहां पे रात भर कॉर्डन रखा गया और आज सुबह तड़के 5 बजे ये मुठभेड़ शुरू हुई थी। पहली गोलीबारी में गोलियों का बरसाते हुए मिलिटेंट जो है अपनी जगह से भाग निकलने में कामयाब रहे थे, लेकिन उनको दोबारा घेरे में लेकर यहाँ पे मुठभेड़ जो आपसे थोड़ी देर पहले एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है और अभी भी संभावना ये है कि 1 या 2 और मिलिटेंट्स अभी भी इस इलाके में मौजूद हैं जिनके खिलाफ ऑपरेशन जारी है। बता दूं कि इस साल अब तक 112 मिलिटेंट्स को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है और लगातार जो ऑपरेशन है दक्षिण कश्मीर में जारी है। शोभना, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ कुरैशी इस पूरी जानकारी के लिए। और अब आपको सीधे बिहार के बेहटा लिए चलते हैं। बिहार के बेहटा के रहने वाले शहीद सुनील कुमार को आज आखिरी विदाई दी जा रही है। उनकी पत्नी और बेटी ने जब सलामी देकर शहीद को आखिरी विदाई दी तो वहां मौजूद लोगों की आंखें नम थी। 6 महीने पहले सुनील अपने घर आए थे और एक बार फिर घर वालों को उनका इंतजार था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो घर नहीं आए। 2004 में उनकी शादी हुई थी। उनके 2 बेटे और एक बेटी है। आंखों में आंसू लिए शहीद की पत्नी ने कहा कि सरकार को चीन से बदला लेना चाहिए। शहीद की पत्नी ने परिवार के लिए सरकार से मदद की गुहार भी लगाई। प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश, इन बहादुरों की शहादत को देश भूलेगा नहीं। जिस तरीके से चीन ने पीठ में खंजर घोंपा है उसको देश भूलेगा नहीं, लेकिन परिवार की जो मांग है कि चीन से बदला लिया जाए वाजिब है। देख रहा हूं कि जो पार्थिव शरीर है उसे अंत्येष्टि के लिए लिया जा रहा है, अंतिम संस्कार के लिए, और सेना के जवान से लेकर अफसर तक यहाँ पर मौजूद है। उन्हें दाह संस्कार करने से पहले उनको सलामी दी गई और सलामी देने के बाद एक कारवां निकल पड़ा। कहते हैं ना कि शहीदों के हर बरस लगेंगे मेले। वो जो एक समाज देख रहा हूँ मैं, जिस तरह से लोग यहाँ गमगीन है, गुस्से में है, आक्रोश है, और हर वक्त एक ही बात जुबान पर है और वो ये है कि वीर शहीद सुनील अमर रहे और चीन से बदला लेना है, चाहे जैसे भी हो। और यहाँ बारिश भी शुरू हो गई है गंगा नदी के किनारे में। काफी हुजूम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अच्छी खासी संख्या में लोग पहुँच गए हैं। काफी दूर है जो इनका गांव है बिहटा, और बिहटा से जो मनेर लाया गया है जहाँ पर उन्हें अंत्येष्टि इनकी होगी, आखिरी संस्कार वो किया जाएगा। और यहाँ पर जो भी लोग हैं, काफी तेज बारिश हो गई है लेकिन फिर भी लोग डटे हुए हैं, यहाँ से भागने का काम नहीं कर रहे हैं। लोग बस एक ही सुर में बात कह रहे हैं और वो ये कि इनका बदला लेना है, इनकी जो शहादत है वो बेकार नहीं जाने देना है। चीन ने जो धोखा दिया है जिस तरह से, उसका बदला लेना है। सारे जवान यहाँ मौजूद हैं और साथ ही उनके गांव वाले और आसपास के इलाके के लोग मौजूद हैं जो अंतिम विदाई दे रहे हैं उन्हें, और एक ही सुर में एक ही बात कह रहे हैं। देखिए, तेज बारिश हो रही है काफी, लेकिन लोग डटे हुए हैं। और यहाँ जब तक कि उनका अंतिम संस्कार नहीं कर दिया जाता है, पार्थिव शरीर को जो अमर है उससे उनके शरीर को और जो मुखाग्नि है वो नहीं दी जाती है, तब तक यहाँ लोग डटे रहेंगे। बहुत तेज बारिश हो रही है शोभना, मैं भी भीग रहा हूँ और यहाँ जितने तमाम लोग हैं वो भीग रहे हैं, लेकिन डटे हुए हैं और नारे लग रहे हैं। एक बार भी कोई चुप होने का नाम नहीं ले रहा है। हर किसी के जुबान से एक ही बात आ रही है कि चाहे जैसे भी हो, चीन से बदला लेना है। लोगों के अंदर में उबाल है, आक्रोश है। और जहाँ तक ये शहीद सुनील नायक प्रकाश, देख सकते हैं तस्वीरों में जिस तरह से तेज बारिश के चलते अंतिम यात्रा इस शहीद की निकाली जा रही है।
प्रकृति भी कहीं ना कहीं रो रही है प्रकाश। आज जिस तरीके से चीन ने धोखेबाजी की है भारत के साथ, गलवान घाटी में जिस तरह पीठ में खंजर घोंपा है, हमारे 20 जवान शहीद हो गए। आज देश नम आंखों से इनको विदा कर रहा है और कहीं ना कहीं ये जो बारिश है वो प्रकृति भी रो रही है प्रकाश। बिल्कुल, ये जो दिख रहा है, जो जिस तरह आंखों में आंसू है, ऊपर से बारिश है, लेकिन लोग जो है वो खड़े हुए हैं, बच नहीं रहे अपनी जगह से। गंगा नदी के किनारे काफी शरीर उसे रखा गया है, सबको फिर अब देने की तैयारी हो रही है। जो शहीद सुनील है उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि काफी ज्यादा अंदर से मजबूत थे और किसी से लोहा लेने में कभी भी हिचकते नहीं थे और एक ही शांत स्वभाव को जब भी वो गाँव आते थे। प्रकाश, हमें एक महिला कंधा देते हुए दिखाई दे रही है, क्या ये उनकी पत्नी है? नहीं, उनकी पत्नी अभी जो है सुनील अमर रहो, सुनील अमर रहो, यही नारे लग रहे हैं। शहीदों को देश का सलाम। 16 बिहार रेजिमेंट के थे सुनील। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ जो झड़प हिंसक हुई उसमें वो शहीद हुए। तेज बारिश के बीच शहीद सुनील को विदाई इस समय दी जा रही है। अंतिम यात्रा में आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग आसपास के गांव से भी पहुंचे हैं इस शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए। और ये जो तस्वीरें आती हैं ये आंखें नम करने वाली तस्वीरें हैं। युद्ध कोई नहीं चाहता, लेकिन जिस तरीके से सीमा रेखा को पार किया जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को चीनी सैनिकों के द्वारा पार किया गया। पेट्रोलिंग करने गई टीम के कर्नल ने जब रोकने की कोशिश की तो यह हिंसक झड़प हुई। चीन मुर्दाबाद, मेरा सुनील अमर है, मेरा सुनील अमर है। बोलो बेटा, मेरे पापा को इंसाफ मिलना चाहिए और चीन से बदला लेना ही है, तभी मेरे पापा को आत्मा को शांति मिलेगी। मेरे पापा को आत्मा को शांति मिलेगा और वो मेरे पापा के पति को धक्का दे दिया। चीन का सामान को बहिष्कार करे, भारत में चीन का कोई प्रोडक्ट ना इस्तेमाल हो, चीन का सारा सामान बहिष्कार हो। भारत चुपचाप देखते रह जाता है, भारत देखते रह जाता है, मेरे बाल बच्चा को मेरे पापा को इंसाफ मिलना चाहिए, यही इस बेटी की पुकार, यही सरकार से मांग कि चीनी सामान का बहिष्कार होना चाहिए, चीन से बदला लिया जाना चाहिए। 20 जवान शहीद हो गए। प्रकाश, आंखें नम करने वाली ये तस्वीरें हैं, जिस तरीके से परिवार के लोगों को हम रोते हुए देख रहे हैं। आज पूरा देश इस परिवार के साथ है, इस शहीद को नम आंखों से विदा कर रहा है। बिल्कुल, ये देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे जो उनकी चिता है उसे रखा गया है यहाँ पर, और तिरंगा है, तिरंगा लहराया गया है, वहाँ पर तिरंगा को रखा गया है शिव के ऊपर। और फिर यहाँ जितने भी जवान हैं यहाँ दानापुर कैंट में रहते हैं बिहार रेजिमेंट के, वो पहुँचे हुए हैं। ब्रिगेडियर वो खुद पहुँचे हुए हैं और उनका बेटा जो है वो मुखाग्नि देगा, क्योंकि ये जो 2 बेटे थे और एक बेटी थी, बेटी और पत्नी जिससे हमने बात किया वो वहाँ पर घर पे ही थे, जिनसे मेरी बात हुई थी, जिन्होंने कहा था कि चीन से बदला लेना है। अब जो है वो बेटा आया है, बड़ा बेटा, वो मुखाग्नि देगा। और ये जो तस्वीर है आप देखिए, यहाँ पर
गंगा नदी के किनारे, ठीक गंगा नदी के किनारे मनेर के पास यहाँ पर पार्थिव शरीर को रखा गया है और सारे अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं। तमाम लोग यहाँ जो आसपास के इलाके के लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। जबरदस्त तरीके से शहीद सुनील के लिए नारेबाजी हो रही है। उन बातें कही जा रही हैं जो उन्होंने पीछे छोड़ दी है। अपने परिवार और जो बाकी लोग उनके घर के हैं, बूढ़े माता पिता हैं, उनके प्रति सम्मान प्रकट कर रहे हैं। और अब देखिए, अब उन्हें सलामी देने के बाद जो अंतिम क्रिया होती है वो देने की तैयारी हो गई है। मुखाग्नि देने के लिए पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। ये देखिए, ये शहीद सुनील का पार्थिव शरीर रखा हुआ है और उन्हें आखिरी सलामी दी जा रही है। पहले तो जब उन्हें फूलों से लदे ट्रक से नीचे लाया गया उस वक्त सलामी दी गई और अब उनके शव को, पार्थिव शरीर को चिता की तरफ ले जाया जाएगा, उसकी तैयारी हो गई है। लोग इनके बलिदान की गाथा कह रहे हैं और सब याद कर रहे हैं कि कैसे वो गांव में आया करते थे, गांव के लोगों से मिला करते थे और अपने परिवार को वो दानापुर में रखे हुए थे ताकि उनके बच्चे पढ़ाई कर सकें। अब उनकी पत्नी ये कह रही है कि बच्चों को देखने के लिए, उनको देखने के लिए किसी की मोहताज न रहें, इसलिए सरकार मदद करे। पूरा परिवार गम में डूबा हुआ है, लेकिन उन्हें कहीं न कहीं इस बात का गर्व भी है कि पिता जो है, फिर जो बेटे हैं, उसके रूप में इन्होंने काफी योगदान दिया है, बलिदान दिया है। जो मुखाग्नि के लिए तैयार हो रहा है, बहुत ही छोटा मासूम बच्चा है। श्रद्धांजलि दी जा रही है, इधर चिता पे रखा जा रहा है, दूसरी तरफ उन्हें तैयार किया जा रहा है ताकि वो मुखाग्नि दे सकें। शहीद सुनील 2002 में सेना में वो आए थे और 2004 में उनकी शादी हुई थी। 3 बच्चे हैं, एक बड़ी जो वो बेटी है और 2 छोटे बेटे हैं, जिनसे आपने एक बेटे को देखा जो मुखाग्नि देंगे और जो इस शहीद सुनील की पत्नी और बेटी दोनों ने सैल्यूट दिया, सलामी दिया। एक बार फिर आपको बिहार के बिहटा लिए चलते हैं, जहां पर शहीद सुनील कुमार को आखिरी श्रद्धांजलि दी जा रही है। नम आंखों से उनको विदा कर रहा है देश। प्रकाश हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। शहीद सुनील का बलिदान देश नहीं भूलेगा। उनकी एक बेटी है, 2 बेटे हैं। पत्नी का यही कहना है कि चीन से बदला लो। बदला लेने से ज्यादा अहम इस समय हो जाता है कि इस परिवार का ध्यान रखा जाए। सुनील के जाने के बाद नौकरी का इंतजाम सरकार के द्वारा किया जाए, यही गांव वालों की मांग है। रोजी रोटी का इंतजाम किया जाए। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, फौरन लौट के आ रहे हैं। बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। मत भूलना कुर्बानी। गलवान के जांबाजों को जब देश आखिरी विदाई दे रहा है, तब हर तरफ से यही संदेश गूंज रहा है। देखेंगे शहीदों की आखिरी विदाई की तस्वीरें। पहले इस वक्त की सुर्खियां। आपको बिहार के बाबू हटिएगा से दिखा रहे हैं। शहीद सुनील कुमार को इस समय देश नम आंखों से विदा कर रहा है। अंतिम संस्कार उनका इस समय किया जा रहा है। बेटा से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद सुनील कुमार को अंतिम विदाई इस समय दी जा रही है। उनकी पत्नी, एक बेटी और 2 बेटे
यही कहना परिवार का कि चीनी सामान का बहिष्कार होना चाहिए, चीन से बदला लिया जाना चाहिए। लेकिन गांव वालों का ये कहना कि इनकी रोजी रोटी का इंतजाम सरकार के द्वारा होना चाहिए। प्रकाश हमारे सहयोगी हमसे जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। प्रकाश, बहुत जिसे कहा जाए कि दुखद ये तस्वीरें होती हैं देश के सामने, जब ये ऐसी तस्वीरें आती हैं तिरंगे में लिपट कर, जब कोई शहीद अपने घर अपने गांव पहुंचता है तो आंखों में आंसू रोके नहीं जाते। जी हाँ शोभना, शायद प्रकाश से हमारा संपर्क टूट गया है। ये उनकी पत्नी की तस्वीरें उस समय जब वो सलामी उनको दे रही थी। आप देख सकते हैं किस तरह रो रो कर बुरा हाल उनका। 6 जून को उनकी अपनी पत्नी से आखिरी बार बात हुई थी। पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई शहीद सुनील कुमार को इस समय दी जा रही है। प्रकाश, आंसू रुक नहीं पा रहे हैं इस समय, पूरा देश गमगीन है। देखेंगे कि शोक शस्त्र से 21 गोलियां जो है वो हवा में दागी जाएंगी, जो एक तरह से ये सम्मान के रूप में देखा जाता है। अभी फिलहाल हर कोई खड़ा है, सैल्यूट कर रहा है। ये बिहार के बेहटा से दिखा रहे हैं जहां पर शहीद सुनील कुमार को अंतिम विदाई दी जा रही है। सेना के तमाम आला अधिकारी इस समय मौके पर मौजूद हैं, प्रशासन के आला अधिकारी इस समय मौके पर मौजूद हैं। तिरंगे में लिपटकर शहीद अपने घर पहुंचा है, नम है आंखें। तो शहीद सुनील का बलिदान देश नहीं भूलेगा। 16 बिहार रेजिमेंट से जुड़े हुए थे। चीन ने जिस तरीके से धोखेबाजी की, पेट्रोलिंग के लिए ये टीम 16 बिहार रेजिमेंट की निकली थी, लेकिन अचानक हमला बोल दिया गया और उसके चलते हमारे 20 जवान शहीद हो गए। अंतिम विदाई के लिए वो तैयार हैं, सब कुछ अपनी जगह पर है। तिरंगे में लिपटा हुआ शहीद का पार्थिव शरीर, जिस पर सिर्फ मुखाग्नि देने के लिए जो उनके 2 बेटों में से एक बेटा जो बड़ा है, जो क्लास 6 में पढ़ता है दानापुर आर्मी स्कूल में, आयुष, वो मुखाग्नि देगा। और जो उनकी बहन है बड़ी, वो गांव पे अपने घर पे रह गई है अपनी मां को संभालने के लिए, क्योंकि मां का भी बुरा हाल है। और घर में जो शहीद सुनील के माता पिता काफी बुजुर्ग हैं, विदाई शहीद को इस समय दी जा रही है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको बिहार के बेहटा से दिखा रहे हैं। पत्नी ने सलाम करके पति को आखिरी विदाई दी। गलवान घाटी में हिंसक झड़प के दौरान सुनील कुमार शहीद हुए, उसका बहिष्कार करें। और दूसरी बात कि जिस तरह से शहीदों के मारा गया है, उन्हें उनके बदला लिया जाए। और चीन ने धोखा दिया है, ये घर में हर किसी के दिल में ये बैठ गया है कि चीन ने दोस्ती की आड़ में उसने पीठ पे खंजर जो भोंका है उसका बदला लेना है, जो धोखा उनके साथ हुआ है। अगर आमने सामने लड़ाई हुई होती तो आज वो उसमें कहीं पीछे नहीं हटते, क्योंकि जिस रेजिमेंट से ये आते हैं, बिहार रेजिमेंट से, वो अपने 40 में बिहार रेजिमेंट का गठन हुआ था। और उस समय से कई जो करगिल युद्ध है उसमें भी ये जवान गए थे बहुत सारे, और काफी लड़े थे वहां पर जाकर के और अपनी वीरता दिखाई थी। कई शौर्य चक्र भी इन्हें प्राप्त है इस रेजिमेंट को। और ये बिहार झारखंड में जो उस वक्त गठन हुआ था इस बिहार रेजिमेंट का, जब शाहबाद हुआ करता था और अंग्रेजों के जमाने में इसे का गठन किया गया था ताकि लड़ाई
हो सके किसी से तो यह मुंह तोड़ जवाब दे सकें। और इसमें ज़्यादातर बिहार और झारखंड के ही जवान हैं, वो आते हैं और ये प्रसिद्ध हैं, अपनी मशहूर हैं लड़ाई लड़ने के लिए आमने सामने से। लेकिन जिस तरह से लद्दाख में हुआ है, चीन बॉर्डर पर, भारत चीन सीमा पर हुआ है, उसको लेकर के अंदर से काफ़ी उबाल है। न सिर्फ घर परिवार में बल्कि आसपास में भी अगर आप देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि लोगों में अभी इस बात को लेकर जोश है कि जो शहीद सुनील हैं उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना है और चाहे जो हो जाए बदला लेना है। तो ये जो जज्बा है वो अंदर में है और अब तैयारी हो रही है जो मुखाग्नि देने की। आयुष जो सिर्फ क्लास 6 में पढ़ते हैं वो यहाँ पर खड़े हैं अपने पिता के पार्थिव शरीर के सामने और वो मुखाग्नि देंगे। बड़ा ही भाव विह्वल कर देने वाला, हृदय विदारक ये जो तस्वीर है, ये जो मंजर है, ईश्वर न करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन ख़ास तौर पे जिस तरह से शहीद सुनील के बेटे को मुखाग्नि देनी पड़ रही है इस उम्र में, और इसकी तो पिता से बात भी नहीं हो पाई थी, इस बात का इसको काफ़ी मलाल है। ये तो बहुत कुछ समझ भी नहीं पा रहा है, ये तो अबोध है। इस मासूम बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि अभी तक इसने दुनिया में ठीक तरीके से जाना ही नहीं है। अभी तो बस बचपना, लड़कपन और बच्चों जैसे खेलने वाली बात है। वो एकटक लोगों को देखा जा रहा है चारों ओर कि आखिर हो क्या रहा है। इसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अपने पिता को इस तरह से मुखाग्नि देगा, चिता पर लेटे हुए देखेगा। और ये जो बताया गया कि जब इसके चाचा घर पे पहुंचे तो खुश हो गए थे कि लगता है कुछ लेकर के आए हैं, कुछ बाकी दिनों की ही तरह उनसे बात होगी। टायर सेना में थे अनिल, वो भी जब उनकी आंखें डबडबा गई तब आयुष की मां समझ गई कि कुछ गड़बड़ हो गया है, क्योंकि सरहद पर पहले से ही तनातनी चली आ रही थी और लोगों को कुछ आभास हो चला था। लेकिन 6 जून को जो आखिरी बात हुई थी तो उस दिन ये आभास नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि लोग जानते थे, आश्वस्त थे कि वहाँ पर कोई गोलीबारी नहीं होती है और इस वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई इस तरह की दुर्घटना नहीं हो सकती है। पर ये जो हुआ उसके लिए कोई तैयार नहीं था, इसीलिए इसे कह रहे हैं कि चीन ने धोखा दिया है और उस धोखे का अंजाम भुगतना चाहिए और देश को उसके खिलाफ में कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो चीनी सामान के बहिष्कार करने का मामला हो या फिर उसे जिस तरह से हो बदला लेने का मामला हो। एक सिर पर कम से कम 20 सिर आने चाहिए। ऐसे लोगों के अंदर में भावनाएं भड़क रही हैं और जो अंदर में है वो अंदर से ही निकल रही हैं रह रह कर, और लोग बदला लेने की बात को नारे में निकाल रहे हैं। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, जगह जगह आप देखें तो डटे हुए हैं और वो यहाँ से निकल नहीं रहे हैं जब तक कि अपने प्रिय शहीद सुनील को अंतिम विदाई न दे दें। और यहाँ से तभी वो जाएंगे जब ये पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। जो गंगा नदी है इसे पवित्र माना गया है और इस पवित्र गंगा नदी के बगल में घाट है और इस घाट पर चिता है और चिता पर तिरंगे में लिपटे आयुष के पिता हैं। ये जो हिंदू रीति से कर्मकांड होता है वो कराया जा रहा है। देखिए कितना मासूम है, इसके चेहरे को अगर आप देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। क्यों इस तरह से लोगों ने उनके बाल मुड़वा दिए अचानक, क्यों उसके गले में इस तरह से एक रिब बांध दिया गया है धागा, और हाथ में भी एक धागा है जिसे निकाला जा रहा है, और सिर्फ वो अपने पिता को मुखाग्नि देने के लिए जो सामने में है वो तैयारी हो रही है हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से। और इसके बाद 21 गोलियां दागी जाएंगी शोक शस्त्र से हवा में, ताकि जो राजकीय सम्मान है वो पूरा हो सके। पूरा देश इस शोकाकुल परिवार के साथ है और साथ ही शहीद सुनील के उस जो भी उन्होंने वहाँ किया है, जाकर के लड़ाई लड़ी है, जिस तरह से उन्होंने दुश्मनों को पछाड़ने की कोशिश की है और लड़ते लड़ते शहीद हुआ है, उस पर जो लोग हैं वो गर्व कर रहे हैं, गम में हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत लोगों को दुख है, दर्द है। लेकिन इस बात का आसपास में जो मैं महसूस कर रहा हूं लोगों से बातचीत करने के बाद, कि वो ये कह रहे हैं कि उन्हें दुख जरूर है कि उनके घर का बेटा, उनके समाज का व्यक्ति जरूर चला गया है, इस पंचतत्व में विलीन हो रहा है, लेकिन उन्हें इस बात का गर्व है कि जिस तरह से बिहार रेजिमेंट का नाम रोशन किया है, जिस तरह से देश को बचाने के लिए बलिदान दी है, उसे हमेशा याद रखा जाएगा और उसे भुलाया नहीं जा सकता है। ये
इनकी सांसें टूट रही हैं, इसलिए क्योंकि ये हमारी सांसों को बरकरार रख सकें, हम सुरक्षित रह सकें अपने देश में, और अपने देश में अपने देशवासियों के लिए आज इन्होंने जो बलिदान दी है, जो कुर्बानी दी है, उसे सबको याद कर रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ का मंजर बाकी जगहों का कि देखिए कैसे लोग एक दूसरे पर उठ के खड़े हैं, नाव के ऊपर खड़े हैं, बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं उस अग्नि का जिससे जलने के बाद पंचतत्व में यह शव जो पार्थिव शरीर है शहीद। एक तरफ देश नम आंखों से अपने शहीदों को नमन कर रहा है, उनको अंतिम विदाई दे रहा है, और उधर बड़ी खबर यह है कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर आज भी मेजर जनरल स्तर की बातचीत हो रही है। थोड़ी देर पहले ही ये बातचीत शुरू हुई है। कल भी मेजर जनरल स्तर की बातचीत हुई थी, लेकिन बेनतीजा रही थी ये बैठक, और अब आज सुबह से फिर चीन से मेजर जनरल स्तर की बातचीत शुरू, यानी सैन्य स्तर पर बातचीत इस समय चल रही है चीन के साथ। जिस तरीके से सोमवार रात को हिंसक झड़प हुई, नुकसान इधर भी हुआ, 20 के करीब जवान यहां शहीद हुए, कर्नल समेत। जैसा कि लगातार हम आपको बता रहे हैं, देश अपने शहीदों को नमन कर रहा है, उनको अंतिम विदाई दे रहा है। गलवान घाटी में जिस तरीके से चीन के द्वारा धोखा किया गया, 2 तस्वीरें आपके सामने, कर्नल संतोष बाबू को तेलंगाना के सूर्यपेट में अंतिम विदाई देता हुआ उनका गांव, उनका परिवार, और दूसरी तरफ शहीद सुनील की तस्वीरें बिहार के बेहटा से। 16 बिहार रेजिमेंट के जवान शहीद सुनील को भी नम आंखों से उनका परिवार, उनका गांव विदाई देता हुआ, उनके बेटे ने उनको मुखाग्नि दी, और शहीद कर्नल बी संतोष बाबू को भी देश आज उनकी बहादुरी के लिए याद कर रहा है। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में भारतीय सैनिक और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प में बिहार के समस्तीपुर के एक जवान भी शहीद हुए। शहीद जवान अमन कुमार सिंह मोइनुद्दीन नगर के सुल्तानपुर गांव के रहने वाले थे। वहीं से एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री झा भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। उनको भी देश नम आंखों से आज अमन कुमार को विदाई दे रहा है। निधि श्री, जी बिल्कुल शोभना, अमन के पिता हमारे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं, और ये बड़ा ही, इससे ज्यादा मुश्किल का वक्त क्या हो। बेटा देश की सेवा में था, और आखिरी बार 7 दिन पहले बेटे से पिता की बात हुई थी, और पिता बता रहे हैं कि बेटे ने जो टशन चल रहा है उसको लेकर के कोई जिक्र नहीं किया था, ऐसी कोई इस बाबत कोई जानकारी नहीं दी थी। और पिता का हार्ट का ऑपरेशन हुआ था लगभग 6 महीने पहले। पिता का हार्ट का ऑपरेशन कराने के लिए बेटे दिल्ली गए थे, इनके जो बेटे थे अमन, और उसके बाद ऑपरेशन करवा करके पिता को घर पर ड्रॉप किया और फिर वापस ड्यूटी पर चले गए। अब पिता की स्थिति समझिए कि 7 दिन पहले बेटे से बात हुई और बेटे ने घर आने का वादा किया था, जुलाई में छुट्टी की बात की थी, और अब पिता जो है वो इंतजार कर रहे हैं बेटे के पार्थिव शरीर के आने का। और उससे भी बड़ी मजबूती की बात, मतलब सोचते हुए भी, ये कहते हुए भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि पिता का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी देश की सेवा के लिए, देश की सेवा में अगर जरूरत पड़ी और लोगों को भेजने की, तो मैं अपने बाकी दोनों बेटों को भी भेज दूंगा। ये पिता का कहना है। आप समझिए कि पिता आंसू थाम कर इस तरीके से मन को मजबूत करके इस तरीके की बातें अगर कह रहे हैं, तो इससे ज्यादा बड़ी, इससे ज्यादा वैसी बात क्या होगी। फिलहाल पिता जो है वो इंतजार कर रहे हैं। और नाराजगी किस चीज को लेकर है? नाराजगी तो चीन से नाराजगी है, और जो हमारे देश के ऊपर हावी हो रहा है। हमारा जो है लड़का उसके चलते शहीद हो गया, चीन के चलते ही न हुआ, तो नाराजगी तो हमको चीन से है। तो जरूरत पड़ेगा तो उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। बेटा क्या, पूरा परिवार को हम दे देंगे चीन से लड़ने के लिए। आखिरी बार बात हमारा हुआ था अमन से आज से 6-7 दिन पहले, तो बोला जे पापा आपको हम आ रहे हैं जुलाई में छुट्टी और ले जाएंगे दिल्ली आपको। हम बोले तुम ठीक है ना, तो हंस के बोला जी हाँ ठीक है। हम के तो वहाँ लद्दाख लेह में तो ठीक पोजीशन नहीं है। बोला नहीं कुछ नहीं है, हमसे बोला आखिरी बार यही बात है उससे। और क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना है, अब देश के लिए बेटा शहीद हो गया, अब इससे गौरव की क्या बात हो सकता है? जी क्या कहना है इसमें?
कि जाहिर सी बात है, इससे ज़्यादा कुछ पूछना शायद यहाँ पर सही नहीं हो कि इन्होंने अपने आंसू थाम रखे हैं। मैं थोड़ी देर पहले आई थी तो ये रो रहे थे और अभी कितनी मजबूती से ये बात कह रहे हैं कि पूरे परिवार को ये सरहद पर भेज देंगे देश की सेवा करने के लिए। यही तो जज्बा है ना निधिश्री कि ये जवान पूरे देश को सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान ऐसे ही कुर्बान कर देते हैं और इनका परिवार गौरवान्वित होता है कि बेटा देश के लिए गया। आगे बढ़ेंगे। चीन की सेना खुद को प्रोफेशनल आर्मी कहती है, लेकिन सोमवार को गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर हमले के दौरान चीनी सैनिकों ने कायरों की तरह बर्ताव किया है। बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता दें, चीन के सैनिकों ने कील लगी हुई रॉड से भारतीय जवानों के ऊपर हमला बोला। उस वक्त भारतीय सैनिक निहत्थे थे। अचानक चीन के सैनिकों ने धोखे से कील लगे डंडे और कटीले तार लपटी हुई लोहे की रॉड से भारतीय सैनिकों के ऊपर हमला बोला। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये सबूत भी अब सामने आ चुके हैं। कील लगी रॉड से भारतीय सैनिकों के ऊपर हमला बोला गया। तो चीन की कायरता के ये सबूत हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही सरकारों के बीच ये एग्रीमेंट है कि गोली नहीं चलेगी। तो इसके चलते चीन का ये नया धोखा। नीरज राजपूत हमारे सहयोगी हमसे ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। नीरज, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और आज क्योंकि देश शहीदों को विदा कर रहा है, बहुत तकलीफदेह है ये तस्वीरें और इस तरीके से धोखा, क्या कहा जाए। बिल्कुल शोभना, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसी तरह के वेपन्स जो है इस्तेमाल किए चीनी सेना ने उस वक्त जब गलवान घाटी में जब भारतीय सैनिक जो थे गए थे कहने के लिए कि भाई आपने जो जहां पर आप रुके हुए हैं एक छोटा सा टेंट लगा रखा है, आप इसको हटा लीजिए क्योंकि दिन में एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन उसी को धोखा दिया, जैसे कि अभी जो शहीद बहादुर अमन के जो पिता कह रहे थे कि अमन ने उनसे जब बात की थी कहा था कि सब कुछ ठीक है। यही भारतीय सेना को लगा कि ये बातचीत चल रही है तो इसलिए माहौल जो है ठीक है, सब सही हो जाएगा, इसलिए अपने वेपन्स लेकर नहीं गए थे। और जब उनके पास गए, चीनी सैनिकों के पास गए, उन्होंने ऐसे ही हथियारों से हमला कर दिया। दोनों तरफ के सैनिक जो हैं उसमें शहीद हुए, हताहत हुए, चीन के सैनिक भी मारे गए हैं। लेकिन अब जो बड़ी बात निकल कर आ रही है कि भारतीय सेना इस बात पर विचार कर रही है कि जो एलएसी पर जो एग्रीमेंट किया गया था 1996 में कि दोनों देशों के सैनिक जो हैं वो वेपन्स या फायरिंग नहीं करेंगे एलएसी के 2 किलोमीटर के दायरे में, जहां पर डिस्प्यूटेड एरिया होगा, उस पर अब विचार किया जाएगा कि क्या वाकई में वहां पर वेपन्स लेकर जाया जाए और अगर जरूरत पड़े तो दुश्मन पर फायरिंग भी की जाए। ये बहुत बड़ा विचार भारतीय सेना कर रही है क्योंकि एग्रीमेंट किया हुआ है दोनों देशों की सेनाओं ने 1996 से। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज राजपूत इस पूरी जानकारी के लिए। तो भारत सरकार अब विचार कर रही है कि वेपन्स लेकर भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत के जवान जा सके, ताकि अगर अगली बार इस तरह का धोखा हो तो मुंहतोड़ जवाब चीन को भी दिया जा सके। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे कील लगी हुई रॉड से भारतीय जवानों के ऊपर हमला बोला गया। भारतीय जवान उस एग्रीमेंट से बंधे हुए थे कि फायरिंग नहीं कर सकते हैं और चीन की तरफ से इतना बड़ा धोखा। और बड़ी खबर हम आपको एक बार फिर बता दें, मेजर जनरल स्तर की बातचीत चीन के साथ एक बार फिर शुरू हुई है। कल भी ये बातचीत हुई थी लेकिन बेनतीजा रही थी। आज फिर एक बार दोनों ही देश की कोशिश कि बातचीत के जरिए इस मसले को हल किया जाए। नीरज राजपूत लगातार मेरे साथ बने ही हुए हैं। नीरज राजपूत, इस पर भी आपसे जानकारी चाहेंगे। कल जो बैठक थी वो बेनतीजा रही थी, लेकिन आज फिर एक बार ये बैठक हो रही है, कोशिश दोनों देशों की कि बातचीत के जरिए इस मसले को हल किया जाए। बिल्कुल शोभना, बिल्कुल ठीक कहा। आज की जो मीटिंग है बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दोनों देशों की जो मेजर जनरल रैंक के अधिकारी कर रहे हैं, डिविजनल कमांडर्स हैं, और ये सिर्फ जो बातचीत हो रही है गलवान घाटी पर जो हिंसा हुई है उसी के मद्देनजर की जा रही है। जो पूरा फोकस इस वक्त भारतीय सेना और चीन का है वो गलवान घाटी को लेकर है कि किस तरह की हिंसा हुई, किस तरह के वेपन्स इस्तेमाल किए गए, कि आगे करें इस तरह के वेपन्स का इस्तेमाल या नहीं करें, किस तरह से टेंशन खत्म करें। और जो हमें जानकारी मिल रही है पूरा मुद्दा ही इस बार गलवान घाटी को लेकर ही है। जो 15 और 16 जून की रात को जो घटना हुई दोनों देशों के सैनिकों के बीच में, उसी को लेकर ये मेजर जनरल लेवल की जो मीटिंग है इस वक्त चल रही है। ठीक है नीरज, आप नजर बना के रखिए, जैसे कोई अपडेट होगा मैं फिर आपका रुख करूंगी। मत भूलना कुर्बानी, यही कह रहा है आज पूरा देश। आपको बिहार के बेहटा लिए चलते हैं जहां पर शहीद सुनील कुमार को अंतिम विदाई इस समय दी जा रही है पूरे राजकीय सम्मान के साथ। हटिए ना सामने से यार। हाँ।
His motto remains money, the final right. Guard of honor is Sunil Kumar. Jawans of the Bihar Regiment and of the Bihar Police. As you can see, the visuals are giving guard of honor to Sunil Kumar. The final tribute has been given to the son of the soil. प्रकाश मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद है। प्रकाश, ये तस्वीरें सभी की आंखें नम कर रही हैं आज देश में। आ रही आवाज आ रही। प्रकाश, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है शोभना जी। प्रकाश, जिस तरीके की तस्वीरें ये सामने हैं, पूरे देश की आंखें नम हैं आज। जी हाँ, ये मुखाग्नि दे दी गई और जो शोक शस्त्र है उससे 21 गोलियां जो हवाई फायरिंग की गई है उससे सलामी भी दे दी गई और राजकीय सम्मान के साथ हमारे शहीद सुनील अब पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं। ये देखिए, जो उनको मुखाग्नि दी गई उसके बाद जो चिता है वो धू धू कर जल रही है और चारों तरफ लोग यहाँ पर गमगीन हैं और एक ही बात जो यहाँ पर वर्षों से कहा जा रहा है और वो आज भी यहाँ पर देखने पे लग रहा है कि शहीदों के चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। ये